हर महादेव शंभो, हर हर महादेव। सुन दीवाने सुन, सुन दीवाने सुन, हो एक दिन ऐसा तेरे जीवन में आएगा, एक दिन ऐसा। ये सारे फूल कोई चमोली की घाटी के हैं। गजब। ये देखिए एकदम एक्सोटिक चमोली फ्लावर। की घाटी के फ्लावर्स हैं। बहुत रेयर फ्लावर्स हैं ये। मतलब ये यहाँ ला के लगाना और इनको बहुत संजोना, समझ रहे? बिल्कुल। पहाड़ी गेंदा, भारत माता मंदिर हरिद्वार, तो पहाड़ी गेंदा है, पहाड़ी गेंदे के फूल। व्हाइट वाला कौन सा होगा? वो कहते हैं लिली है क्या? शायद, पर वही है जो इस पहाड़ों में होते हैं वैसे। हाँ वही वही चमोली की घाटी है ना, आगे गढ़वाल उत्तराखंड। तो ये है हमारी भारत माता का मंदिर। ये 7th फ्लोर का मंदिर है। नहीं पता कि आगे हम लोगों को घुसने दिया जाएगा कि, मतलब घुसने तो दिया जाएगा लेकिन मतलब शूट करने या ना मिले। तो भारत माता मंदिर हरिद्वार, वंदे भारत मातरम, बहुत ही सुंदर। अपनी माँ भारती का मंदिर, अमृत कलश लिया हुआ है। अपने हम सब की माँ है, जननी जन्मभूमि से। हम सब भारतीय हैं, उनकी संतान। हमें हर पल इनके भूमि को सजाना और संवारना चाहिए, विचारों से, ढंग से, धर्म से। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी संवेदनाओं को बचा कर रखें। संवेदनाओं को जीवंत रखने के लिए ही इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। इन मंदिरों के निर्माण के पीछे विचार की एक बहुत बड़ी सतत विचारधारा होती है, चलती है, तब जाके ईंट ईंट कंकड़ कंकड़ जुड़ते हैं। और वो किसी के लिए नहीं, आगे आने वाली जनरेशन और पीढ़ी के लिए। यह मन लालची समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी, खाने को होशियार। अब हमारे इश्क का कुछ और ही अंदाज है। ये लिखा हुआ है ना, अब हमारी जो मुझको उसको, अरे गजब। अंदाज है। उसको मुझ पे नाज है और उस पे मुझको उस पे। ए भाई, नाज है का मतलब ये नहीं, इधर भगवान की बात हो रही है। कहे कौन रहा है? कबीर जी। मराओगे बहुत तेज। पवन धाम में फूल दिए जाओगे, उड़ जाओगे। ये है पवन धाम मंदिर, है ना? पवन धाम मंदिर है और इसको शीश महल मंदिर भी कहते हैं। आश्रम भी है ये। और यहाँ पे सब कांच के शीश महल, मतलब कांच के मिरर से जो मंदिर को बनाया जाता है और शीश महल में भगवान को रखा जाता है ना? तो उसे शीश महल मंदिर कहते हैं। भक्तों की श्रद्धा के हिसाब से लोग बनवाते हैं मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर है और देखने लायक मंदिर है ये भी। यहाँ पे बड़ी बड़ी है, बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन हुए। क्या समझे? समझ में साले जो देखो ना, मुस्कुरा के जिनको गम का जहर पीना आ गया, आहा, यह हकीकत है जहाँ मैं उनको जीना आ गया। बाबा 50 रुपया दो। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी में भरे नीर, दान किए नाम से कह गए उदास। हाँ, अच्छा, ओके। दान करने से किसी का धन नहीं घटता। हाय मेरे पैसे, हाय मेरे पियो, हाय मेरे तो पियो, चले गए। अरे राधा, काम अच्छी कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी। लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। आहा हा हा, वाह वाह वाह, प्यारी प्यारी है सुन दीवाने सुन, 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 हो एक दिन ऐसा तेरे जीवन में आएगा, एक दिन ऐसा तेरे जीवन में असल युद्ध महल में ही चलता है। सही बात। हाँ, भगवान का देखो, महालक्ष्मी माता। अब कुछ नहीं तो महालक्ष्मी माता के महल में तो जाके हम लोग दरवाजे पे
खड़े हो जाएंगे, दान किया है, क्या दान किया दबोड़ के मारेंगे, क्या दान किया है यार, देख धरती पे कितने दान, मैम जितना तुमने दिया था थोड़ा सा दान किया है, थोड़ा इसमें बनाया है भगवान का माखन चुरा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, रथ चला रहे हैं अर्जुन का। यहाँ पे देखो बलराम जी, ये भी चोरी करते, बताओ ये अब तो चोरी करते थे, इनको भी अब किसी को लगेगा ये गोप है, गोप, ये गोप नहीं है, बलराम जी हैं, ये कम नहीं थे, इनका इतना नाम लेते नहीं। इनके बारे में जब लोगों को पता चलेगा ना कि कितने बड़े पॉलिटिशियन थे, कि ये नहीं कुछ करे, सब बोलते हैं ना, बहुत धीरे से आके मुस्कुरा के आग लगा के निकल जाते थे, है ना। ये हंसते, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान पता है भक्त बहुत चालाक है, उससे कुछ नहीं छिपता। एक पिक्चर बनाओ, भक्त 10 कहानी बना देता है। सही है। ये देखो एक जन इतना मतंग मुनि की शिष्या शबरी माता, भगवान इनके बेर खा रहे हैं, इनको लगा कि हम कहीं मतलब कोई खट्टे ना चले जाएं, बेर तपस्या करते करते ये बुजुर्ग हो गई एकदम। भगवान आए अंत में, अपने धाम लेके गए, लेकिन ये जो है ना, ये इनमें बहुत शंकाएं भरी हुई हैं, ये बहुत डाउटफुल हैं ये, तो ये इनको अच्छा नहीं लगता ये खिलाती है तो ये पीछे से भगवान जब खा के देते हैं इनको, तो ये भगवान का प्रसाद बहुत तेज से फेंक देते हैं पीछे, तो भगवान उदास हो जाते हैं। और भगवान नौधा भक्ति, सोचो ऐसे ही हम लोग जाएंगे। सही बात है। और राधा जी बैठी है, अच्छा राधा जी दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर, दोनों साइड से देवी माँ। ये पवन धाम आश्रम, एक रास्ते से आप जाएंगे भारत माता मंदिर, पवन धाम आश्रम, कांच का मंदिर, वैष्णो माता मंदिर, राम मंदिर, और ये आश्रम भी है और ये हाईटेक मंदिर और आश्रम मिक्स है। सही। तो यहाँ रहने खाने की भी सुविधा रहती है। कृष्ण दिखेंगे चारों ओर, चित्त चुराएंगे चित्त चोर। हाईटेक आश्रम भी है यहाँ। अब इसका क्या रहने का क्या है यहाँ पे तो नहीं पता। देवभूमि है, धर्म स्थान है, तो हर आश्रम को एक धर्म का रूप दे दिया गया है। अभी गुरुजी बोल रहे हैं टिकट लो, अब बिना टिकट के एंट्री है नहीं, उठा के आपको बाहर फेंक दिया जाएगा, तो टिकट लेना पड़ेगा। चलो टिकट ले। कृष्ण प्रणामी मंदिर, तो ये भी एक हमारे सनातन की वैष्णव की एक शाखा है। ये वैष्णव धर्म, जैसे सनातन और वैष्णव धर्म, विष्णु को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, राम को मानने वाले वैष्णव कहलाते हैं, और शिव को मानने वाले शैव कहलाते हैं, और देवी को मानने वाले शाक्त कहलाते हैं। ऐसे काफ़ी संप्रदाय हैं, जैसे जैसे शंकराचार्य हुए, जैसे जैसे मठाधीश हुए अलग अलग, लेकिन सब ने अपने अपने अखाड़े, जो कुंभ का मेला लगता है तो उस अखाड़े के हिसाब से अपने धर्म का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए सभी महामंडलेश्वर, सभी आचार्यों में होड़ लगी रहती है कि उनके कितने शिष्य हैं, उनके कितने फॉलोअर्स हैं, लाख, करोड़, 10 करोड़ पूरे विश्व में, ऐसा। फिर वैसे ही उस हिसाब से जैसे 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 आपके पास आते जाता है तो आप मंदिर का, आश्रम का निर्माण करते जाते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है कि अब सारे आश्रम्स जो हैं वो बहुत हाईटेक होते जा रहे हैं। पहले ऋषिकेश वगैरह में ये, क्योंकि लोगों का समय के हिसाब से लोगों का इंटरेस्ट भी बदल गया है, तो जब आप अगर आश्रम में आते हो तो आश्रम बोले तो एकदम मतलब कोई बूढ़ा मर रहा है वही आश्रम में दीनहीन सा पड़ा हुआ है, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही रहता है। अच्छा, बच्चों को तो इतना नहीं पता है, यूथ को भी नहीं, लेकिन जो बुजुर्ग हो गए हैं ना, वो भी अरे आश्रम में हमको कहाँ छोड़ दिया, ऐसा है ना। तो वो सारी चीज़ों को कलयुग के हिसाब से, उन धारणाओं को, उन मान्यताओं को ख़त्म करने के लिए भी शायद ये मॉडिफिकेशन किया। अब यहाँ अब और ज़्यादा से ज़्यादा क्या मॉडिफिकेशन करें, क्यों? क्योंकि इंसान का हर सेकंड, हर दूसरी चीज़ से मन भर जाता है ना। आप कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं या कोई भी चीज़ आप कोई भी काम करते हैं,
मतलब आप बहुत टाइम तक वहाँ पे नहीं टिके रहते हैं, तो ला कर भी नया क्या लाएंगे। तो हमारे लिए ये बनाया गया है कि भाई चलो, अगर आप आश्रम देखने भी आते हो, नॉमिनल सा फीस रखते हैं, कहीं 4 रुपये फीस है, कहीं 15 रुपये है, कहीं 10 रुपये है, और आप आइए और एटलीस्ट एक बार थोड़ी देर के लिए ही एक हेल्दी अच्छे एनवायरनमेंट में आइए, अपने आप को समझिए, अपने धर्म को समझिए। जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ, पीछे लाखों करोड़ों रुपये जो आप दान पुण्य करते हैं, और वो कहीं ना कहीं जाके फिट हो जाता है। और कहीं भी आपका दान किया हुआ एक ईंट भी आती है, उसकी एक छोटी सी मूर्ति भी आती है, तो हम भाग्यशाली होते हैं। भारत जो है वो धर्म की नगरी है, धर्म का राष्ट्र है, राष्ट्र ही धर्म है ना। यहाँ हम धरती की भी पूजा करते हैं, भूदेव्य कहते हैं। बनाया गया है गौ माता, देखिए भगवान को देख रहे हैं, गोपी खड़ी है, तब देख रही है गोपी, इनको लग रहा है कोई देख ही नहीं रहा है। कालिया मर्दन, अच्छा हम बहुत बार बहुत जगह देखते हैं, पर जितनी बार भी देखते हैं कितना अच्छा एकदम नया ही लगता है। गुफाओं का भी लो, बहुत सुंदर गुफाएं बनाए, बहुत प्यारा बनाया है। आपको लगेगा कि आप इस आश्रम में रह भी सकते हो, है ना। सही बात है। यहाँ पे रहने खाने हर चीज की ऐसा नहीं है। ये सारे जितने भी आश्रम आपको दिखाए जा रहे हैं, आप ये कृष्ण प्रणामी आश्रम है, एक लाइन से 7-8 आश्रम है, आप यहाँ रह सकते हो। जगत गुरु है कृष्णा, जगत गुरु है कृष्णा। कृष्ण का है ना, कृष्ण भगवान का है। ये गोपियाँ हैं हाँ, हाँ ये गोपियाँ हैं, हाँ, सब बैठी हैं उनके। ये गोपियाँ तो वही एक्चुअली लोगों को लगता है कि ये गोपियाँ हैं, है ना। और ये गोपियाँ वेदों की ऋचाएं थी। हाँ, जो वेदों की ऋचाएं हैं, वेद जो कहते हैं वो गोपियाँ थी, है ना, वो गोपियाँ थी। गोपियाँ ऐसे कोई नहीं थी नाचती गाती मक्खन चुराती लड़ती झगड़ती, और कृष्ण को इतना परब्रह्म को वही टाइम पड़ा हुआ है कि उनके वस्त्र चुराते। और ये गोपियाँ कौन थी, वेदों की ऋचाएं थी। और ये गूढ़ रहस्य है, इन्हें समझना। जो हम निधिवन में जाते हैं, जो वो क्या है, चर्चा चलती है, रास कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, हर दिन वहाँ नाचने थोड़ी ना आते हैं भगवान। वेदों की ऋचाएं आती हैं वहाँ पे। ऋचाएं कैसी होती हैं, कोमल होती हैं, सुंदर होती है। ऋचा हमेशा क्या होती है, सुंदर होती है। श्लोक हमेशा कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं। उनका जो एक्सप्लेनेशन कैसा होता है, बड़ा ही खूबसूरत होता है। आपको ज्ञान जब किसी चीज़ का मिलता है तो आप और भी ज़्यादा धनवान और भी ज़्यादा अपने आप को पावरफुल। जब किसी चीज़ का मतलब आपको नहीं समझ में आता तो आप कंफ्यूज रहते हो, आप समझना नहीं चाहते। लेकिन जब किसी चीज़ का मतलब आपको पता होता है तो आपको बहुत खुशी होती है, ये चीज़ मैं जानता हूँ, दिस इज इन्फॉर्मेशन इज माई नाउ। तो आप इस तरह से देखते हैं कि ये जो गोपियाँ जो हैं, वृंदावन की, ब्रज की, गोकुल की, मथुरा की, है ना, खास करके वृंदावन की जो गोपियाँ थी वो वेद की ऋचाएँ हैं। और वो इतनी खूबसूरत हैं, इतनी ऋचाएँ कैसी होती हैं, खूबसूरत होती हैं। तो वो इतनी खूबसूरत है, उनकी सुंदरता, ऋचाएँ कैसी हैं, थॉट्स कैसे होते हैं, विचार कैसे होते हैं, हमेशा विचार कैसे होते हैं, सुंदर। कहते हैं ना, उसके विचार बहुत सुंदर हैं, आपकी बातें बहुत सुंदर हैं। और कई गोपियाँ जब एक साथ आएंगी और भागेंगी, है ना, भागेंगी जब ज्ञान की उसमें, तो आप जो ये देख रहे हो ना, समझ लो कि निधिवन में बस यही होता है। तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि निधिवन में क्या होता है, है ना। अब निधिवन में इनका श्री कृष्ण राधिका का द्वार सजता है, या द्वारिकाधीश का, कभी द्वारिकाधीश के रूप में सजाते हैं, कभी रुक्मिणी सत्यभामा के रूप में सजाते हैं, कभी राधिका जी रहती हैं, है ना। तो वहाँ पे उनका द्वार सजता है। उस वन का नाम क्या है, निधिवन। निधि मतलब जहाँ पे कृष्ण दया निधि की पूरा खजाना होती है। कौन, ऋचाएं, वेदों की ऋचाएं, और वही ऋचाएं हैं गोपियाँ। बोलते हुए विग्रह हैं। अब आपने इनको टच कर दिया, आप जो यहाँ का संरक्षक है वही नहीं रह सकता। सही बात है। नहीं, आपको यहाँ है तो भगवान बिल्कुल सजे सवरे खूबसूरत, हाँ। लेकिन हम कितने लो डायमेंशन में है कि जब ये मूर्तियों में बैठे हैं, इसके बाद अगर आपको 10 बजे के बाद यहाँ छोड़ दिया जाए, आप दर्शन करो, आप अकेले हो, आपको बता दिया जाए, आप आधे बेहोश हो जाओगे। सही बात। और इसमें से एक जन भी कोई हिल गई ना, तो आपकी तो गई खत्म। तो आप क्यों कहते हो, क्यों सोचते हो भगवान आपको दर्शन दे?
आपकी इतनी नहीं, भगवान आपको देंगे, दर्शन सबको देते हैं, सबके पास रहते हैं, लेकिन कोई ऐसे जिद आप ना करें। सही बात। धर्म को लेके तो बिल्कुल भी कोई ऐसी जिद ना करे। बोले पेड़ पे बैठ के गोपियों को देखता था, कृष्ण तुम्हारा ऐसा था। भाई साहब, उस समय मथुरा का राजा कंस था, जिसने स्वयं भगवान के साथ भाई बहनों को हत्या कर चुका था, है ना। अब आप ये बोलोगे वो भगवान था तो उसके भाई लोग को कैसे मारा, फिर पहला क्यों नहीं आया भगवान, भगवान को पहला आना मांगता था ना, फिर ऐसा कैसा भगवान जो बाद में आएगा, है ना। तो हम भी दूसरे के भगवानों के बारे में भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, तुम्हारे विचारों के बारे में, लेकिन वो हमारा कल्चर नहीं है। हम अपने बारे में बताते हैं कि जब राजा मथुरा का जो राजा था तो कृष्ण गोकुल, मथुरा, वृंदावन, यहाँ वहाँ सब जगह भागते और ये करते थे और ट्रेनिंग लेते थे, बिल्कुल, क्योंकि वो पुरुष के रूप में जन्म लिया था उन्होंने। नॉर्मल राम और कृष्ण जो थे वो बस, कृष्ण को इतना पता था कि वो भगवान है, ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हाँ, उनको ये चीज बचपन से पता था। सही। राम को ये चीज नहीं पता थी। हाँ। राम जानते थे कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं मनुष्य के रूप में मर्यादा का पालन कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को ईश्वर नहीं कहा, जबकि कृष्ण अपने आप को सर्वस्व मानते हैं, कहते हैं सब कुछ त्याग के हमारे पास आ जाओ, है ना। सर्वलज्जान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, वो कहते हैं। तो फिर इन गोपियों को भगवान वस्त्र एक बार मना करते हैं भगवान, 2 बार मना करते हैं भगवान, 3 बार मना करते हैं। आप भी अपने बहू बेटी बहन को मना करते होगे, सही बात। वैसे ही श्री कृष्ण भी मना करते थे कि देखो समय सही नहीं है, कंस मथुरा का राजा है और कंस यहाँ से और यहाँ से मथुरा जो है वो 15-20 मिनट, आधे घंटे की दूरी पर ही है ना। तो अभी तुम लोगों को कौन बचाने आएगा अगर मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे तो। और तुम लोग ऐसे सारे वस्त्र निकाल कर तुम नहाती हो, स्नान करती हो, कभी कोई आया और वो घोड़े पे ले गया, तुम्हारे साथ उल्टा सीधा कुछ हो जाए, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तो भगवान उनको ये चीज बताते थे कि तुम क्यों इस तरह से हो। तो वो नहीं मानती थी, कहती थी सबसे ज्यादा तो तू ही है छलिया, तेरा ही है, हम ऐसे ही करते ना, हमारी आदत भी तो भगवानों वाली है। तो भगवान हमें उसी भाषा में समझाते। तो या तो आप ये कह सकते हो भगवान इंसान वाली भाषा में बात करते थे, तो वो लोग बोलती हाँ तू ही आता है, तू आता ही क्यों है यहाँ पे, बड़ी देर को चिंता है तो तू आता ही क्यों है, तुम आते ही क्यों हो कृष्ण, ऐसे। लेकिन कृष्ण जब ये गोपियां जाती थी तो कृष्ण को बहुत, अब गोपियों को चुराना या गोपियों को छिन्न भिन्न करना, उनके वस्त्र खींचना, मतलब वेदों की ऋचाओं को फाड़ना, लूटना, जलाना, उन्हें नष्ट करना। तो वो जीती जागती ह्यूमन के रूप में हमें संदेश देने के लिए आई थी, समझ रहे। तो जब ये ऋचाएं थी तो इनको इतना नहीं था, क्योंकि पृथ्वी पे कृष्ण की माया को ने सबको घेर रखा हुआ था। तो ये श्री कृष्ण जो है वो आके फिर एक दिन सिर्फ एक दिन, हाँ सिर्फ एक दिन, ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, सिर्फ एक दिन। हमारे बड़े बड़े संत भी नहीं बताते हैं, है ना। सिर्फ एक दिन श्री कृष्ण भगवान आए, बोले अब कुछ करना पड़ेगा। तो एक तो ये 2 मर्यादाओं का पालन कर रही है, आगे आने वाली जनरेशन और आगे आने वाले मनुष्य को ये बताना पड़ेगा कि जो नदी है उसका आप मान रखिए और उसमें आप इस तरह से नग्न अवस्था में मत जाइए, के कपड़े होने चाहिए, तन पे वस्त्र जो है वो वस्त्र आपके पास होने चाहिए। एक तो ये बताना था उनका। दूसरा ये बताना था उनका कि आप जो कपड़े निकाल कर कहीं भी इधर उधर डाल के चले जाते हो तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तब भगवान ने इनको एक दिन सबक सिखाने के लिए अपने ऊपर दोष लिया। इन्होंने क्या किया, साड़ियों के कपड़े लेके पेड़ों पे टांग दिए, कदम्ब की डाल पर जहाँ ये स्नान कर रही थी, कपड़े इन्होंने टांग दिए। जब ये नहा के तब भगवान कहते हैं अब बाहर आ जाओ। ये कहती है अरे मैं कैसे होंगी बाहर। अब इनको क्या आने लगी, शर्म। तब भगवान कहते हैं सर्व लज्जान परित्यज्य, लज्जाओं को छोड़ दो। और मैं अरे ये कैसे बोल रहा है कृष्ण, ऐसे कैसे। और चाहिए कि थी कितनी, 12 साल की, 13 साल की, 11 साल की, 10 साल की थी वो। तो बोलते, तो भगवान बोले आज तुम जिस अवस्था में उसी अवस्था में आ जाओ। हम जिस अवस्था में हैं तो एकदम ग्रोइंग थी ना वो लोग। हाँ। और वो भी वही थे। हाँ। वो कोई थोड़ी ना 40 साल के हो गए थे कि 50 साल के नाच रहे हैं, ताता थैया कर रहे हैं, हमेशा नाच ही रहे हैं, हमेशा राशि के। तो वो भी उतने ही साल के थे। वो भगवान थे, वो सब कुछ जानते थे कि नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा और मैं क्यों आया हूँ। कहते हैं तुम बाहर आ जाओ। तो ये लोग, इनको लज्जा आती है। तब भगवान कहते हैं कि तुम आत्मा हो, परमात्मा हो, ज्ञान देते हैं, तुम मेरा ही अंश हो। इनको समझ में नहीं आता क्यों इनके ऊपर
माया का पर्दा रहता है, पड़ा हुआ रहता है। जैसे हम धरती पे आते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि कभी रात भी होगी, कभी घर भी जाना है, अरे यार घर जाना है, अरे यार ऑफिस जाना है ना। जो हम ये नहीं जानते कि जानते कि वो हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर वो हमारे जीवन से कर्म को और काम को निकाल दिया जाए तो हमारी जिंदगी कितनी सड़ जाएगी। सही बात। आप करोगे क्या 8 घंटे 10 घंटे आप क्या करोगे, सोचो ना। इनको कहते हैं कि आप आ जाओ तो ये कहती है नहीं, आप जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में आओ। तो ये बिल्कुल शर्म से और लज्जा से भर जाती हैं क्योंकि एकदम ग्रोइंग होती हैं। तो भगवान कहते हैं आके अपने वस्त्र आप खुद ले लीजिए। कृष्ण को बहुत कुछ कहती है कि तुम उधर चले जाओ, तुम ये हो जाओ। तब वो कहते हैं कि आप हमारी आत्मा हो, ये शरीर का कुछ नहीं है। शरीर का उनको कहते हैं कि शरीर कुछ नहीं है, लेकिन ये शरीर आपको मिला है कर्म करने के लिए। ये शरीर आपका कहते हैं ना टूल है, इसको आप अच्छे कामों में लगाइए, अच्छे इसमें लगाइए, और आपके लिए जो चीज़ डू एंड डोंट का जो नियम है उसको आप फॉलो करो। अगर वो सबक ना देते कि आप आओ मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारा परम ब्रह्म परमेश्वर हूँ, है ना, आओ और अपने वस्त्र लेकर जाओ, ऐसा। तो ये वही है जो वस्त्र मांग रही हैं। अब नहीं आती वो गोपियाँ, बाहर नहीं आती हैं, कृष्ण को हटना पड़ता है। फिर कृष्ण उनके वस्त्र दे के वहाँ से चले जाते हैं। बाद में गोपियों को पता चलता है कि कृष्ण क्यों ये सब ऐसा किया। इसके बाद से वो अपनी मर्यादा का पालन करती हैं, और कभी भी वो जब भी स्नान करने जाती हैं तो बहुत प्रोटेक्टिव एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती हैं, और बिल्कुल ब्लाइंड हो के वो नहीं स्नान करती हैं। कृष्ण दिखेंगे चारों ओर, चित्त चुराएंगे चित्त चोर। कृष्ण दिखेंगे चारों ओर, चित्त चुराएंगे चित्त चोर। हो तेरा मन भी कृष्णा के लिए